राजस्थान की आइए बात कर लेते हैं। राजस्थान की सीटें आखिर किसके साथ जा रही हैं? गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, यहां पर आइए आपको बताते हैं कि कौन सी सीट कौन जीत रही है। और देखिए यहां पर भी आपको क्लीन स्वीप नजर आएगा, यानी अभी तक जितनी सीटें हमने खोली हैं उसमें से सिर्फ 2 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की जहां कांग्रेस की मौजूदगी नजर आ रही है। बाकी राजस्थान में भी आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नजर आ रही होगी। ये वो स्टेट है जहां बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश कांग्रेस ने की है, लेकिन वो बड़े चेहरे चाहे सचिन पायलट हो चाहे अशोक गहलोत हो, वो अपने पैर पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। और उसका रिफ्लेक्शन आप ये देखिए कि बीजेपी हर सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। तो राजस्थान हरियाणा से लगा हुआ ही राज्य है अमित जी। बिल्कुल, देखिए ज़्यादातर जो सीटें हैं वो शेखावटी की आपने दिखाई हैं और यहाँ पे आर्मी में बहुत लोग हैं राजस्थान के। तो निश्चित रूप से पिछली बार भी आपने देखा होगा कि 25 सीटें थी, 25 में से 24 बीजेपी ने जीती थी और एक इनका सहयोगी जो दल था हनुमान बेनीवाल, एक उसकी सीट थी। तो कह सकते हैं कि सारी की सारी सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। तो अब भी देखा हमने विधानसभा चुनाव में, हालांकि विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव का कोई ज़्यादा कनेक्शन होता नहीं, खासकर हरियाणा के संदर्भ में देखें या दिल्ली के संदर्भ में देखें, लेकिन राजस्थान का पैटर्न लगभग वही चलता है। तो यहाँ भी वैसे बीजेपी को एक बगावत का भी सामना करना पड़ा है। राहुल कस्वा चूरू से, तो मौजूदा सांसद हैं, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनकी वजह ये थी कि सीट बदल दी थी, तो कुछ समझ के ही बदली होगी कि नयापन ताज़ापन लाएं। अभी एक बात और मैं थोड़ा सा राजस्थान से हटके जोड़ूंगा, बात कांग्रेस की चल रही है। तो हमने ये देखा है कि पहले 5 आम चुनाव क्लीन स्वीप किया कांग्रेस ने, और दूसरा चुनाव तो ये था अपना, उसमें 494 सीटों में से 371 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी, लेकिन छठे चुनाव में जाके 1977 में कांग्रेस का सफाया हुआ था। उसके बाद आप आ जाइए 1984 में 415 सीटें जीत ली थी। कांग्रेस की जो मेंटलिटी है शुरू से वो ये रही है कि राज तो हमें ही करना देश पे, और इन्होंने एक उसके लिए बड़ी अच्छी विधि खोजी थी शुरू में ही, आज़ादी के बाद ही, विपक्ष भी हम होंगे और विपक्ष भी हम होंगे। आप इस बात को समझिए कि हम भी विद्रोह करेंगे पार्टी में, और उस पर कोई सीरियस लेता नहीं था आला कमान, क्योंकि आला कमान खुद इसमें एक पार्टी होता था। भाई आप ये देखिए कि किसी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती थी तो मुख्यमंत्री दूसरे गुट का होता था और पीसीसी चीफ यानी प्रदेशाध्यक्ष स्टेट का वो दूसरे गुट का होता था। वो दोनों एक दूसरे से लड़ते थे। इसमें क्या था कि असली विपक्ष को स्पेस नहीं मिलता था, वो अनसुना ही रह जाता था, वो बोलते रहे। लेकिन अखबारों में उस टाइम तो दूरदर्शन ही होता था, उसमें सुर्खी यही रहती थी, कांग्रेस में बगावत, कांग्रेस से लड़ी, तो उसमें असली विपक्ष गायब था। दिक्कत ये है कि कांग्रेस की मेंटलिटी अब भी वही है। उन्होंने ये कैसे रहना है नहीं जानते। हाँ, हम भी पक्ष में रहेंगे, हम विपक्ष में रहेंगे, लेकिन अब तो खुद विपक्ष में हैं। अब उनका मुकाबला एक कॉर्पोरेट पार्टी से है। मैं तो ये कहूंगा कि कॉर्पोरेट पार्टी, एक सिस्टम बना दिया नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद, जो भारतीय राजनीति में जो परिवर्तन आया है, तो कांग्रेस अब भी उसको नहीं समझ रही। अब देखिए, छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। जैसे ये दूसरी यात्रा हुई, न्याय यात्रा, तो राहुल गांधी ने हमला बोला इस पे प्राण प्रतिष्ठा पे राम मंदिर की, कि ये गलत टाइम था, गलत मुहूर्त था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन्हीं पार्टी के नेता हैं प्रमोद कृष्णन, हालांकि उनके अब रुख थोड़ा दूसरी तरफ है, तो उन्होंने ये कहा कि खुद तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये गलत है, मुहूर्त गलत है, लेकिन जब वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो उसमें तो पंचक लगा हुआ है जो 18 जनवरी तक चलेगा, और पंचक में कोई भी काम करना शुरू करना अशुभ माना जाता है, तो खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं। राहुल गांधी को पता भी नहीं होगा। जी। तो लेकिन मैं राजस्थान पे जिक्र करना चाहूँ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की आपने सारी सीटें बताई है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉशियस है। अभी उन्होंने आधे से ज्यादा नाम अपने कैंडिडेट्स के नहीं डिक्लेयर किए। उससे पहले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने कई एमपीज को, चाहे वो दिया कुमारी हो, चाहे राज्यवर्धन राठौड़ हो, उन सबको विधानसभा में उतार दिया। जयपुर जैसी सीट जो 100% श्योर सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर भी कैंडिडेट के लिए इतना मंथन हो रहा है, जबकि वहां पर दोनों बार जो रामचरण वोहरा साहब एमपी रहे वो 5 लाख के करीबन बड़ी मार्जिन से जीते। तो वो पार्टी एक एक सीट पर बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए
फैसले करती है, उससे स्ट्रेटेजी तय होती है। जबकि राजस्थान 100% ही एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्टेट रही है, उसमें फिर भी नागौर वो की इतनी सीट cautious है। इतना कॉशियस रहती है, ये फर्क चुरू मैं की आपको सीट बता जो रहा है ना, उसमें हम पहले जिक्र कर चुके हैं, चुरू की सीट इतनी आसान नहीं होगी बीजेपी के लिए, वो कोई नागौर भी कांग्रेस है। की वजह से नहीं होगी, नागौर भी है। लेकिन अपनी ही वजह से जो उनके जो राहुल कस्वा हैं उनकी वजह से ये आसान नहीं रहेगी।